आज खास मौका है बीजेपी के लिए। चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है और अपने अलग फैसलों और अलग तरह की स्ट्रैटेजी के लिए अमित शाह का नाम सामने आता रहा है अलग अलग मौकों पर। आज 58 साल के हो गए हैं अमित शाह। जन्मदिन मनाने के लिए अमित शाह अपनी कर्म भूमि गुजरात में रहेंगे, जहां वो कई बड़ी योजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। देश की राजनीति में अमित शाह का उदय साल 2014 में हुआ। शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ने 2019 लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ली थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे अमित शाह ने पार्टी को वहां 80 में से 73 सीट दिलाकर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में मिली बम्पर जीत का ही करिश्मा था कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई। अमित शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल की और केंद्र में दोबारा सरकार बनाई। इसके बाद केंद्र में गृह मंत्री बने अमित शाह ने कई बड़े फैसले लेकर लोगों को हैरान कर दिया। गृह मंत्री बनने के कुछ समय बाद ही अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का प्रस्ताव भी पेश किया। इससे कश्मीर को मिल रहा विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। देश भर में भारी विरोध के बावजूद अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA को दोनों सदनों से पारित कराया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिमों के खिलाफ बताया, जबकि अमित शाह का कहना है कि इससे मुसलमानों का कोई संबंध ही नहीं है। अमित शाह के नेतृत्व में ही सरकार ने UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को संसद में सफलतापूर्वक पारित करवाया। सरकार के इस कदम का भी विपक्ष ने विरोध किया था। हालांकि सरकार का कहना था कि ऐसा आतंक पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। इसी साल सितंबर में गृह मंत्री अमित शाह ने कट्टरपंथी संगठन PFI और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई संगठन के टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद की। राजनीति के मैदान में शाह की एक एक चाल पर विरोधी मात खा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 58 साल बेमिसाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस मुकाम तक पहुंचे हों और क्यों उन्हें बीजेपी के लिए चाणक्य की भूमिका दी गई है। और आज जन्मदिन खास तरीके से न सिर्फ अमित शाह उनका परिवार बल्कि गुजरात के लोग भी मना रहे हैं। और गुजरात से ही इसकी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जतिन रावल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब जब खास मौका ये गृह मंत्री अमित शाह के लिए, उनके परिवार के लिए, तो गुजरात के लोगों के लिए भी होगा ही। जब गृह मंत्री पहुंचेंगे, गुजरात के लोगों को कई सौगात देंगे, तो गुजरात के लोग कैसे जन्मदिन पर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं? एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनका जो जन्मदिन है, खास करके जो वहां पर वो जो जहां पे रहते हैं थलतेज और साथ ही साथ जो उनका नेटिव है मानसा, दोनों ही जगहों पे काफी उत्साह का माहौल है। अलग अलग जगहों पर लोगों ने जो है बैनर लगाए हुए हैं कि अमित शाह जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हो भी क्यों न, क्योंकि उनके इलाके के जो नेता है वो आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है।
उनके लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो गुजरात के दौरे पे होते हैं, कुछ न कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण करते हैं। साथ ही जब भी वो उनका जब जन्मदिन होता है तो वो हमेशा जो है उनके जन्मदिन के दिन पर वो हमेशा अहमदाबाद में जो उनका घर है, साथ ही साथ जो मानसा है, जो उनका नेटिव है, वहां पर दोनों जगह पर वो जाते हैं। खास करके मानसा में जब जहाँ बहुचर माता का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, वहां पर वो दर्शन और वगैरह करते हैं। लेकिन आज जो है, आज वो सीधे वलसाड़ जाने वाले हैं। वलसाड़ में जिस तरह से अभी जो कुछ ही दिनों में चुनाव घोषित किया जाएगा, चुनाव को सिर्फ अब 1.5 महीना खाली बाकी रह गया है, तब बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा जो है अमित शाह जी का, ये आप बता रहे हैं कि हर बार दौरा गृह है, मंत्री जिसमें अमित शाह अपना जन्मदिन खास वलसाड़ में अंदाज में मनाते हैं और गुजरात के लोगों को कतई भूलते नहीं हैं। इस बार भी जन्मदिन गुजरात पहुंचकर मना रहे हैं। कितने दिन गुजरात में रहने का कार्यक्रम है? इस दौरान क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? और साथ ही साथ आपने कहा कि गुजरात में इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या इस जन्मदिन पर जो तोहफे अमित शाह गुजरात के लोगों को देंगे, उसमें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अमित शाह को किस तरीके से गुजरात के लोग रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं? क्या कुछ माहौल आसपास का है? जी देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह से गुजरात के लोगों में काफी खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है कि आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जन्मदिन है। दौरे की अगर बात करें तो उनका ये दौरा 6 दिन का रहेगा। वैसे भी और हर बार जो है दिवाली के समय पर जो है वो अहमदाबाद में ही रहते हैं। हर बार वो जो नए साल जब नया साल मनाया जाता है तो सभी लोगों से वो जो है छोटे से लोग को वो है हाथ मिला के नए साल का जो है अभिवादन करते हैं। यानी आसपास में काफी उत्साह का माहौल रहता है, एकदम जमीन से जुड़े हुए जो है नेता है और इसी की वजह से वो बहुत जाने जाते हैं। साथ ही साथ अपनी चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं। रिटर्न गिफ्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्री बारंबार गुजरात के दौरे पर आते हैं और कुछ न कुछ जो है तोहफे देके जाते हैं, तो इसकी रिटर्न गिफ्ट जो है इनको जब ये 1.5 महीने के बाद जो चुनाव होगा तब इसमें देखा जाएगा कि रिटर्न गिफ्ट जो है मतदाता उनको किस तरह से देते हैं। जिसमें खास करके जो 6 दिन के दौरे में आज वो वलसाड़ में है, जिसमें कई विकास की परियोजनाओं का वो उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद वो अगले दिनों में जो है बनासकांठा और सोमनाथ जो है वहां का भी वो दौरा करने वाले हैं। जी, कई योजना की सौगात देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जैसे कि जतिन रावल बता रहे हैं। और जतिन रावल बता रहे हैं कि कैसे ये जन्मदिन खास है और जतिन इसलिए भी रौनक और जश्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, फिर दिवाली। एक तरफ तो त्योहारों की रौनक है, ऊपर से गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन। बहुत शुक्रिया जतिन इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।